तलाशने में राजस्थान में लगे हुए, क्या भाजपा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी? जहाँ तक हमारे क्षेत्र की बात है तो यहाँ तो तीसरे मोर्चे का कोई अस्तित्व नहीं है। और राजस्थान में उस साइड नागौर साइड देखें तो हनुमान बेनीवाल का थोड़ा प्रकोप है, तो हनुमान बेनीवाल वो सीट ले सकते हैं। बाकी आम आदमी पार्टी और ओबीसी राजस्थान में कोई सीट मारी नहीं करेगी। कांग्रेस और भाजपा को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कांग्रेस भाजपा को कोई नुकसान नहीं, उस साइड में अगर जो नुकसान होगा। बाकी हमारे जो गोडवाल क्षेत्र में यहाँ केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच में फायदे। इससे क्या भाजपा कांग्रेस को नुकसान होगा? नुकसान होगा ना, पक्का है। जातिवाद बहुत ज़्यादा हुआ है, इसके कारण जातिवाद से वोट एक तरफ उस तरफ भी होने वाला है। किसी भी पार्टी से कोई भी ओबीसी वाला टिकट लाएगा तो ओबीसी के वोट ये कट गए, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के पर। मतलब आप मानते हैं कि पार्टियां नुकसान पहुंचा सकती है? हाँ, पहुंचा सकती है, बिल्कुल एकदम 1000%। अभी तक इनकी क्या यहाँ प्रसार कम है, इसका क्या फायदा नहीं मिलेगा इनको? फायदा तो देखो ऐसा है कि आजकल जातिवाद बहुत हो गया है। जातिवाद से किसी भी पार्टी को नुकसान है। हाँ। हो सकती है क्या? बिल्कुल होगी, लेकिन तीसरा मोर्चा भी मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि दो पार्टियां बार बार बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, तो तीसरा मोर्चा भी इस बार आना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इस टिकट वितरण में अगर कोई भी किस सही कैंडिडेट को अगर टिकट नहीं मिलता है तो यकीनन आपको मैं कह सकता हूँ कि इस बार तीसरा मोर्चा दमदार करके आएगा मैदान में। और मुझे लगता है कि इस बार चुनाव में कुछ अलग देखने को मिलेगा। बिल्कुल। क्या ये क्षेत्रीय पार्टियां लोगों को ये वोटों का जो लाभ देती है इसका विकास कार्यों का, उससे क्या बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल बढ़ावा मिलता है, लेकिन कैंडिडेट के ऊपर मैं तो इतना कहूँगा, कैंडिडेट के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है कि जनता किस लेवल पे किसको चाहती है। अगर कैंडिडेट पर सही कैंडिडेट को अगर टिकट मिलता है तो यकीनन कुछ ना कुछ होगा। और एक चीज़ और, अगर तीसरे मोर्चे का कैंडिडेट भी अगर सही कैंडिडेट अगर चुना गया तो हो सकता है इस बार तब्दीली आ जाए। पहुँचा सकती है। कैसे पहुँचाएगी? पहुँचाई दे होती, वोट थोड़ी का होती। बिजली फ्री दे दे, वो फ्री दे दे, बिल फ्री कर दे, और मन को तो पॉकेट खावानी चाहिए होती। उससे फायदा मिलेगा उनको? पॉकेट नहीं होती। जैसे कि कांग्रेस और भाजपा सही उम्मीदवार को टिकट नहीं देती है और उनके स्थानीय को टिकट देती है, तो क्या फायदा मिलेगा? स्थानीय दे दे तो फायदा मिलेगा। बिल्कुल फायदा मिलेगा। बिल्कुल फायदा मिलेगा। भाजपा कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना है? संभावना आई है केजरीवाल वजह से। हो सकती है। हो सकती है। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति ये बताती है कि अभी तक तीसरी पार्टी के उभरने में काफी समय लगेगा। और पिछले चुनावों के दौरान भी ऐसी कई पार्टियां आई जिन्होंने तीसरी पार्टी के रूप में उभरने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान की जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान करती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में भी अपना पैर पसार चुकी है, क्या राजस्थान में आ सकती है क्या? ऐसी संभावना लगती नहीं है। दिल्ली और पंजाब में जैसा कि कांग्रेस कमजोर होती गई, उसी परिप्रेक्ष्य में आम आदमी पार्टी उभरी है। चूंकि राजस्थान में ऐसी पोजीशन है नहीं, आज भी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मध्य ही है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी अगले चुनाव में 3 सीट लेकर आई थी, इस बार भी क्या मैदान में वो कमाल कर सकती है? पिछले परिस्थितियों के दौरान चूंकि जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था, और लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है तीसरी पार्टी के रूप में मौका नहीं देने वाली। भाजपा और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी को हम समझते हैं कि शायद उसको नुकसान न पहुंचाए, लेकिन ओबीसी की पार्टी जो है वो कांग्रेस को निश्चित रूप से 1, 2 या 3% का नुकसान पहुंचा सकती है। बाकी हनुमान बेनीवाल उस साइड में, नागौर साइड में, सीकर साइड में, उस साइड में थोड़ा मजबूत है, जोधपुर जिले में वगैरह, तो हो सकता है वो 2-4 सीटें ले ले। बाकी मैं समझता हूँ कि शायद भाजपा को ये जो जितनी भी एक क्षेत्रीय पार्टियाँ जो बन रही है, पनप रही है, आम आदमी पार्टी वगैरह, उससे कोई भाजपा और कांग्रेस को दोनों से कोई खतरा नहीं है। पहले भी ऐसी पार्टियां मैदान में उतरती थी, क्या पहले ऐसा कोई नुकसान हुआ है? नहीं, जहाँ तक जैसे किरोड़ी लाल मीणा बहुत अच्छे नेता है, बहुत पावरफुल नेता है, उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बनाई थी, शायद राजस्थान विकास मंच करके कोई पार्टी बनाई थी। तो मैं समझता हूँ वो भी पार्टी बना करके फेल हो गया।
जहाँ तक घनश्याम तिवारी का सवाल है, तो घनश्याम तिवारी जी भी वो फेल हो गए और आखिर वो पुनः उसी मुख्य धारा में भाजपा में ही लौट के आए। मतलब नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है हमारी नजर। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या ये पार्टियां हावी होगी? कुछ भी नहीं, सुमेरपुर में किसी पार्टी का कोई असर नहीं होगा। डायरेक्ट फाइट होगी कांग्रेस और ये भाजपा की। हाँ, हो सकता है कोई निर्दलीय, अगर कोई पावरफुल खड़ा हो गया निर्दलीय, तो हो सकता है 5-10 हजार वोटों का नुकसान दोनों पार्टियों को थोड़ा थोड़ा कर सकता है। जिस भी पार्टी से कोई खड़ा होगा बागी, तो उसी पार्टी को वो नुकसान पहुंचाएगी। बिल्कुल पहुंचाएगी। कैसे पहुंचाएगी? ये क्षेत्रीय पार्टियां धीरे धीरे हावी हो रही है और वोटर्स को मतलब फ़ायदा देंगे, जैसे लाइट फ्री है, पानी फ्री है, ऐसी मूलभूत सुविधाओं का ये फ्री करने से मतलब ये इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में भी सक्रिय है होगी और वहाँ सरकार बनाई, क्या राजस्थान में भी इस तरह के ये वादे कर सकती है? वादे कर सकती है, लेकिन सरकार नहीं बना सकती है। वादे करने से इन दोनों पार्टियों को नुकसान जरूर होगा। इससे नुकसान होगा। क्या उम्मीदवार को लेकर भी अगर ये भाजपा कांग्रेस सही उम्मीदवार को नहीं जिताए तो उनको फायदा मिलेगा? हाँ, उम्मीदवार अगर सही खड़ा भाजपा और कांग्रेस नहीं करे तो ये क्षेत्रीय पार्टी फायदा उठा सकती है।